हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज की वीडियो में हम लोग फिर से करने वाले हैं बिहार बोर्ड का क्लास 12 फिजिक्स का इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो, आज का जो वीडियो है वो 2023 के क्वेश्चन पे बेस्ड रहेगा। तो जितना भी आज का 20 क्वेश्चन है वो मैंने 2023 का लिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 या 26 में जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि ये सब हाल फिलहाल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए जिससे कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाए। देखो, इसी बेसिस पे क्वेश्चन आपको 2025 में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव में आपको 2025 में इसी बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 70 मार्क्स का फुल क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कि आपको 35 मार्क्स का बनाना रहेगा। बच्चों, याद रखना, इस मैक्सिमम जो क्वेश्चन रहता है ना, मान के चलो 35 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपको, या 20 भी कर लो, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से ही मिल जाएगा डायरेक्ट। और जो क्वेश्चंस रहेगा वो इसी बेसिस पे रिलेटेड रहता है। तो पूरा प्रीवियस ईयर प्लस आपका जो क्वेश्चन बैंक है लास्ट में आता है, तो जो बिहार बोर्ड वाले भेजते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन करके आप लोग 100% पूरा का पूरा 35 मार्क्स एकदम गेन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। देखो, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का ही रिपीटेड है, जो कि 2015-16 में ये क्वेश्चन पूछा था और वापस से फिर 2023 में ये क्वेश्चन पूछा है। पूछ रहा है निकेल क्या है। ठीक है, निकेल बच्चों क्या है, यहाँ पर लिखा है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक। देखो, याद रखना है कि जो हमारा निकेल होता है, बताए थे, वो लौह चुंबकीय होता है। फेरोमैग्नेटिक इंग्लिश में बोलते हैं। निकेल के अलावा आपको और भी ऑप्शन याद रखना है, जैसे आयरन। ठीक है, आयरन जिसे बोलते हैं एफी, आयरन, ये सब क्या है बच्चों, लौह चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक है। स्टील बार बार बता रहे हैं, स्टील लौह चुंबकीय है। कोबाल्ट, ये सब क्या है, हमारा लौह चुंबकीय है। जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दीर्घ उत्तरीय, ये जिसको हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि इन तीनों में अंतर। तो जब इन तीनों में डिफरेंस बताएंगे तो फिर से ये सब वहाँ पे आएगा। तो वीडियो जो चैनल पे नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जल्दी ही अब शॉर्ट आंसर टाइप आने वाला है, क्योंकि मोस्टली प्रीवियस ईयर खत्म हो चुका है। केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर खत्म हो चुका है, टोटल का टोटल, अब फिजिक्स का भी खत्म होने वाला। अब सिर्फ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, टोटल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, उसमें से भी ये फिर आने वाला है। ये सब प्रतिचुंबकीय क्या होता है, अनुचुंबकीय क्या होता है, लौह चुंबकीय क्या होता है। तो अभी के लिए याद रखना है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वीवीआई। इसके रिलेटेड और भी हम ऑप्शन बता दिए हैं जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, देखो, ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण कहलाता है। द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द जियोग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है, दिक्पात कोण कहते हैं इसे, एंगल ऑफ डिक्लेशन इसे बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं छोड़ना, अच्छे से रट के रखना है ये सब क्वेश्चन को। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो, नाभिकीय रिएक्टर वाला में मंदक का कार्य क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। हम इस टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं कि जो कमजोर बच्चे, तेज बच्चे, सबको समझ में आ जाए, और ये सब क्वेश्चन उठ के आपके एग्जाम में आने वाला है। तो देखो, मॉडरेटर का क्या काम होता है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो याद रखना, न्यूट्रॉनों की गति को मंद करता है। ठीक है, न्यूट्रॉन्स की जो आपकी स्लोइंग डाउन क्या करता है, ये न्यूट्रॉन्स करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। न्यूट्रॉनों की गति मंद करना। ठीक है, किसका काम होता है, तो मॉडरेटर का काम होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा हुआ है। पी प्रकार के अर्धचालक के लिए अशुद्धि तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है, विच इज यूज्ड एज इम्प्योर एलिमेंट ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखो, पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग त्रिसंयोजी, कैसा, तो याद रखना है नाम, त्रिसंयोजी। अभी जो नए हैं, जो अभी तुरंत क्लास 12 में गए होंगे, तो उनको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब अंतिम में आप पहुंच जाओगे, नवंबर दिसंबर, जब आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको लगेगा हाँ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, जो जितना हम कंटेंट दे रहे हैं, अपना कंटेंट वो बहुत ही अच्छा दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको टोटल देखना पड़ेगा, अंतिम में जो देखेंगे तुरंत समझ जाएंगे ये क्या हम बोल रहे हैं। देखो, याद रखना है, ये कैसा होता है, त्रिसंयोजी। त्रिसंयोजी तत्व मिलाते हैं पी टाइप बनाने के लिए। यहाँ पे देखो, बोरोन जो हमारा है ना, इसे बोलते हैं ट्राइवैलेंट, मतलब इंग्लिश में बोल रहे हैं, त्रिसंयोजी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइवैलेंट एलिमेंट, ट्राइवैलेंट एटम। ठीक है, ट्राइवैलेंट एटम। तो याद रखना, पी टाइप अर्धचालक के लिए अशुद्धि तत्व के रूप में हम लोग त्रिसंयोजी तत्व, ट्राइवैलेंट एलिमेंट, बोरोन यूज करते हैं। ठीक इसका उल्टा अगर हम बात करते हैं, आर्सेनिक, फास्फोरस सब कैसा होता है,
तो ये होता है पेंटावैलेंट। ये कैसा होता है बच्चों? पेंटावैलेंट होता है। और जो ये पेंटावैलेंट एटम होता है ना, ये हम एन प्रकार के अर्धचालक के लिए प्रयोग करते हैं। तो दोनों बात हम क्लियर कर दिए। हो सकता है एन प्रकार का पूछ ले, तो एन प्रकार में आर्सेनिक या फास्फोरस दोनों में से एक ऑप्शन में आपको देगा। और अभी देखो जैसे कि पी टाइप में दिया है त्रिसंयोजी का, एक ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, बोरोन। बिस्मिथ भी पेंटावैलेंट होता है, लेकिन पेंटावैलेंट में आपको ज़्यादातर आर्सेनिक और फास्फोरस में ही एग्जाम्पल में आपको देखने को मिलेगा। तो आपको इन दोनों को अच्छे से याद रखना कि पेंटावैलेंट क्या कौन सा होता है, आर्सेनिक फास्फोरस, जो कि एन प्रकार के अर्धचालक के लिए अशुद्धि तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब आपके एग्जाम के लिए। देखो ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का है। डायोड का उपयोग करते हैं, डायोड इज यूज्ड फॉर। देखो डायोड का प्रयोग हम लोग रेक्टिफायर के जैसा करते हैं। रेक्टिफायर एक इंग्लिश वर्ड है, इसी को हिंदी में भी रेक्टिफायर लिख सकता है। अगर शुद्ध हिंदी जानना है तो इसे बोलते हैं दिष्टकारी। क्या बोलते हैं इसे? दिष्टकारी। ठीक है, तो याद रखना इस बात को कि रेक्टिफायर या दिष्टकारी जो होता है वो डायोड की तरह उपयोग करता है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है कि रेक्टिफायर क्या होता है, तो मुझे याद रखना है कि रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी को डीसी में चेंज करता है। एसी करंट को डीसी करंट में क्या करता है? चेंज करता है या परिवर्तित करता है। 2 मार्क्स में ये सब बात करेंगे हम लोग अच्छे से। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर बोलते हैं। एक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है रेक्टिफायर, जो कि एसी करंट या वोल्टेज को डीसी करंट या वोल्टेज में क्या करता है? चेंज करता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। रेडियो सक्रियता का ऐसा ही मात्रक होता है। देखो मात्रक से तो क्वेश्चन आपको 10 से 12 मार्क्स का रहेगा ही रहेगा, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मात्रक आपको अच्छे से याद करना है, सबका ईजी रहता है ये सब। अगर 10 हम ज़्यादा बोल दिए तो 7 से कम भी नहीं रहता है। 7-8 मार्क्स का तो क्वेश्चन आपको मतलब मात्रक से एसआई यूनिट से रहेगा क्वेश्चन। देखो रेडियो सक्रियता की क्या होता है? क्यूरी होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, क्यूरी, मैडम क्यूरी एक साइंटिस्ट थी, लेडीज थी। तो उन्हीं के नाम से उन्होंने ही रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी को खोजा था, और उनके ही नाम पे एसआई यूनिट रख दिया गया। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? देखो ये सभी प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से, हम खुद करवाए हुए हैं ये सब क्वेश्चन। देखो निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट पेनेट्रिंग पावर? बहुत बताए थे बहुत बार। ये जो हमारी गामा किरण होती है, सिंबल याद रखना, ये है गामा, ये है बीटा, ये है अल्फा। इसे हम लोग बोलते हैं गामा। ये जो गामा किरण होती है ना, याद रखना है, इसकी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी पेनेट्रिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है किसकी? गामा रे की। एक बात यह पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी किरण पे कोई भी आवेश नहीं होता है? तो ये गामा किरण ही है। ठीक है, इसे इसमें याद रखना है कि इसके पास ना तो मास होता है, यूनिट मास 0 होता है, और ना ही चार्ज होता है। ठीक है, आवेश भी नहीं होता है और द्रव्यमान भी नहीं होता है गामा किरण का। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसी पे कि कौन सा ऐसा किरण है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में विचलन नहीं दिखाती है? तो देखो इसके पास चार्ज भी नहीं है, तो ये ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में और ना ही मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या करती है? विचलन नहीं दिखाती। तो शॉर्ट में लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ई फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और एम फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो हिंदी इंग्लिश दोनों वाले समझ जाएंगे। इसमें क्या करता है? ये विचलन को, डिफ्लेक्शन को शो नहीं करता है। कौन सा किरण? तो गामा, हमारा जो है गामा किरण। तो ऑप्शन इसी का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इसी का क्या होता है? पेनेट्रिंग पावर ज़्यादा होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। टीवी प्रसारण के लिए ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 5-6 बार से क्वेश्चन ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, देखो टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है? देखो टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वो देखो मेगा हर्ट्स में होना चाहिए। यहाँ पे किलो हर्ट्स है तो किलो हर्ट्स में नहीं। देखो 30 मेगा हर्ट्स से 300 मेगा हर्ट्स। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट किया है ये बहुत बार। ठीक है, 5-6 बार से रिपीट कर रहा है ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। निम्नलिखित में से किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है? द डिस्पर्सिव पावर ऑफ एनी प्रिज्म। देखो याद रखना है, प्रिज्म के पदार्थ पर डिपेंड करती है कि प्रिज्म किस मटेरियल का बना हुआ है, बस उसी पर डिपेंड करती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से रट लेना है इस क्वेश्चन को। लेजर की क्रिया के लिए जरूरी होता है? देखो लेजर की क्रिया के लिए संख्या परिवर्तन जरूरी होता है। देखो ये ऑप्शन, ये तो आपको 2023 में पूछा है। देखो लेजर के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ सकता है क्वेश्चन अब, क्योंकि लेजर से बहुत पहली बार क्वेश्चन पूछा है। तो इस बार अगर आपको लेजर का फुल फॉर्म पूछ सकता है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई वालों को पूछा जाता है कि लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप लोगों के लिए लेजर का फुल फॉर्म लिख दे रहे हैं, इसको अच्छे से याद रखना है।
देखो बच्चों, लेजर का जो फुल फॉर्म होता है आप लोगों को इंग्लिश में ही याद रखना है इस चीज़ को, क्योंकि आप लोगों के लिए अच्छा मतलब ईजी बन जाएगा। देखो, लेजर का फुल फॉर्म एल से होता है लाइट, ए से होता है एम्पलीफिकेशन, इतना बड़ा एक वर्ड है एम्पलीफिकेशन, ठीक है। फिर ऑफ लाइट एम्पलीफिकेशन, बाय छोड़ दो, बाय एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। एस से होता है स्टिमुलेटेड, फिर ई से होता है इमिशन, फिर ऑफ आ गया, ऑफ ये सब प्रीपोजिशन होता है, इंग्लिश का एक वर्ड है, ठीक है। तो ये सब आपको याद, ये सब जो होता है वो बीच में मतलब इंग्लिश के लिए से लिखा जाता है। और ई से हो जाता है यहाँ पे, ई से तो बता दिए इमिशन, और यहाँ आर से क्या होता है रेडिएशन। देखो, सीबीएसई वाले में पूछा जाता है कि बताइए लेजर में जो एल है वो किसको डिपेंड कर, वो जैसे लेजर में जो ए वर्ड है, ए लेटर है, इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन डाल देगा ए से ही, एम्पलीफिकेशन या और भी कुछ ए से कुछ डाल देगा, एम्पलीट्यूड वगैरह। तो आपको ये बात दिमाग में रखना है कि ए फॉर क्या होता है लेजर में एम्पलीफिकेशन, एल फॉर क्या होता है लाइट, एस से क्या होता है स्टिमुलेटेड, ई से इमिशन होता है, और आर से क्या होता है रेडिएशन होता है। तो आपको ऐसे करके भी याद रखना पड़ेगा। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेजर से क्वेश्चन डाला हुआ है बिहार बोर्ड वाले में, तो हो सकता है इस बेसिस पे लेजर का फुल फॉर्म पूछ दे, जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहता है और सब अदर बोर्डों पे, ठीक है। यूपी बोर्ड के लिए या फिर सीबीएसई बोर्ड के लिए, बगल में झारखंड बोर्ड है, तो उसमें भी आपको लेजर का फुल फॉर्म वगैरह पूछा जाता है। तो आप लोग को भी अच्छे से तैयार रहना है इस बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि ये प्रदर्शित करता है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा है। देखो, ट्रांसवर्स है लाइट नेचर, ट्रांसवर्स वेव है। देखो, ध्रुवन, जितने भी ट्रांसवर्स वेव होते हैं ना वो पोलराइजेशन शो करते हैं, तो याद रखना ध्रुवन हो जाएगा यहाँ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। शो क्या करता है, ये पोलराइजेशन करता है हमारा लाइट, इसीलिए वो कैसा है ट्रांसवर्स नेचर का है। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। एक ही तरंग दैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन, ये प्रोटॉन नहीं है, ये फोटोन है, फोटोन है, ठीक है। फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होती है, विच फिजिकल क्वांटिटी विल द सेम फॉर एन इलेक्ट्रॉन और फोटोन ऑफ द सेम वेवलेंथ। देखो, जब एक ही तरंग दैर्घ्य होता है, लेमडा का वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन और फोटोन में संवेग जो होता है वो समान होता है, यानी बराबर होता है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं मोमेंटम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना है, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। अगर डेरिवेशन में जाओगे तो फिर रटना, फिर वो समझ में नहीं आएगा। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जब वेवलेंथ सेम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन और फोटोन की संवेग बराबर होती है, संवेग समान होती है, ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं मोमेंटम। देखो, द्वितीय तरंगिकाओं का अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। देखो, ये 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है हाइगन्स प्रिंसिपल का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे क्या, हाइगन्स। हु गैव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेव, तो याद रखना है हैगन्स। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। इसका डेरिवेशन पूछा जाता है डबल सीरीज एक्सपेरिमेंट वगैरह। तो जब 5 मार्क्स का बात करेंगे लॉन्ग ऐसा टाइप क्वेश्चन, तो हम खुद बताएंगे ये सब अच्छे से, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य, प्रीवियस ऐसा क्वेश्चन है, 2013 या पहले बताए, हम ही बताए, लेकिन ये सब 2013-14 का क्वेश्चन है। देखो, दृश्य स्पेक्ट्रम में किसका सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है, यानी वेवलेंथ होता है, याद रखना लाल किरण का, ठीक है। किसका होता है, लाल किरण का। पूछ सकता है किसका सबसे कम होता है, तो सबसे कम होता है हमारा वायलेट का, ठीक है। सबसे कम किसका होता है, वायलेट का, वायलेट। वायलेट का क्या होता है सबसे कम, और रेड का क्या होता है सबसे ज़्यादा होता है हमारा क्या, वेवलेंथ, जिसे हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं वेवलेंथ को, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, डायरेक्ट थ्योरेटिकल है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, हम लोग क्लास 10th में भी ये सब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। किसी परमाणु के नाभिक बना होता है, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज मेड अप ऑफ, तो न्यूक्लियर ऑफ एटम किससे मेड। देखो, किसी भी परमाणु के नाभिक में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर में चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है बाहर में चक्कर लगाता है, लेकिन नाभिक में हमारा क्या मौजूद होता है, तो प्रोटॉन जिसे जो पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये सब क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स का है, चैप्टर बुक 2 वाले का है, ठीक है। फिजिक्स में 2 किताब चलता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एक पार्ट फर्स्ट, एक पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड आपको ऑप्टिक्स से, जो कि मिरर फार्मूला वगैरह से स्टार्ट होता है, और उसके बाद आपको कम्युनिकेशन सिस्टम पर जाके क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो ये पार्ट 2 का है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है। देखो, वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि, इसमें क्या होता है, दिशा के साथ साथ, दिशा प्लस इसके साथ क्या होता है, दिशा प्लस परिणाम दोनों होता है, परिणाम यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, किसमें, सदिश राशि में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं वेक्टर। अदिश राशि में क्या होता है,
सिर्फ हमें जो हमारा परिणाम से क्या होता है मतलब रहना चाहिए, ठीक है। अदिश राशि में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, हमारा मैग्नीट्यूड रहता है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रहता है। तो इनमें से जो हमारी विद्युत तीव्रता होती है वो कैसी होती है, हमारी फिजिकल, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। सदिश राशि होती है विद्युत तीव्रता। अगर इसका फॉर्मूला हम लिखें तो ई इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है। फोर्स अपॉन चार्ज, और ये चार्ज पर यूनिट होता है, यानी एक में हम लोग क्या करते हैं, चार्ज को प्रति कूलम निकालते हैं। ये उस समय चार्ज को हम क्या मान लेते हैं, 1 कूलम मान लेते हैं, ठीक है। तो याद रखना विद्युत तीव्रता जो होता है हमारा, ये जो भौतिक राशि है ये सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। डायरेक्ट आपको यहाँ पे 4 फॉर्मूला लिखा हुआ था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सोलिनॉइड का फॉर्मूला है जो कि इजी है और बहुत ज़्यादा ये फेमस भी है, तो डरने वाली कोई बात नहीं, ये सब बहुत इजी फॉर्मूला होता है। देखो परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व सूत्र होता है। तो घनत्व सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, 2 म्यू नॉट, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये म्यू है। तो अब कोई सा फॉर्मूला में आपको, कोई सा ऑप्शन में सिर्फ बी लिख दिया था, कोई सा फॉर्मूला में म्यू नॉट को ऊपर करके नीचे में 2 भी लिख दिया था। तो आपको मेन रिजल्ट याद रखना है बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा सोलिनॉइड का एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। तो याद रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बिंदु आवेश से आर दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है, मान होगा। तो यहाँ पे देखो, अब जिसको फॉर्मूला याद होता है पॉइंट मार्क्स का, पॉइंट चार्ज का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमारा हो जाता है ई इक्वल टू, देखो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है वी, क्योंकि हमें पोटेंशियल निकालना है। देखो क्या कर रहा है यहाँ पे, पोटेंशियल निकालना है पॉइंट पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। तो पोटेंशियल के लिए वी लिखते हैं, वी इक्वल टू होता है के अपॉन क्यू आर, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू के अपॉन क्यू आर। अब देखो ये जो हमारा पोटेंशियल है ये आर के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, ठीक है। यानी बिंदु आवेश से आर दूरी पर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोल देते हैं। तो ये क्या दूरी है दोनों। तो देखो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आर के व्यनुक्रमानुपाती, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखो यहाँ पे ये जो के है ना, ये के का वैल्यू अगर हम निर्वात में लेते हैं तो 1/4πε0 होता है। क्या होता है ये, 1/4πε0। तो जैसे हम यहाँ पुट कर देते हैं तो आपके बुक में ये वाला फॉर्मूला लिखा मिलेगा, 4π अपॉन के क्यू अपॉन आर। तो देखो आर है यहाँ पे, और वी और आर में क्या रिलेशन है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, बी, राइट आंसर। हिंदी वाले से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनका वैद्युत क्षैतिज ऊर्जा होता है। तो देखो याद रखना है यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होता है। तो यानी ये देखो पोटेंशियल एनर्जी U बराबर होता है, अगर हम फॉर्मूला देखें तो इसमें भी आपको फॉर्मूला का खेल है। तो ये होता है 4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन R, ये क्या है हमारा, तो ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज। फर्स्ट चैप्टर का ये सब है। अब देखो हमारा क्या, दूरी को बढ़ाई जाती है, यानी आर क्या है, दूरी है यहाँ पे, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, ठीक है। अब देखो आर की दूरी बढ़ेगा तो ये यू क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, अगर ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। तो ये देखो घटती है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। ये भी कैसा बिहेव करता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट, आपको अच्छी तरह से याद रख लेना। एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबाया जाता है तो इसकी फोकस दूरी होती है। स्पेरिकल मिरर इज इमर्ज्ड इन वाटर, इट्स फोकस लेंथ। तो देखो पहले फॉर्मूला याद रखना है, स्पेरिकल लेंस, स्पेरिकल मिरर का क्या होता है, तो 1/f इक्वल टू होता है 1/u प्लस 1/v। जब इसको हम पानी में डुबाते हैं तो पानी में क्या होता है हमारा, पानी में हमारा होता है अपवर्तांक, क्या होता है, अपवर्तांक होता है। तो याद रखना, अगर ऐसा भी कोई सा भी क्वेश्चन पूछा कि एक मिरर को है, स्पेरिकल मिरर है, या फिर एक आपका कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, उसको पानी में डुबाते हैं तो उसका फोकस की दूरी पे क्या असर पड़ेगा, घटेगा बढ़ेगा समान रहेगा। तो याद रखना समान रहेगा, क्योंकि ये जो फोकस है ये अपवर्तांक पे, किसी भी तरह का अपवर्तांक पे डिपेंड नहीं करता है। तो लिख दे रहे हैं फोकस दूरी किसी भी अपवर्तांक पे अपवर्तांक म्यू बोलते हैं इसे, पर निर्भर नहीं करता है।
पर निर्भर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसे इंग्लिश में बोलते हैं, निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और गोलीय दर्पण कौन सा होता है? दो होता है, कॉनकैव कॉनकैव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दोनों को क्या बोलते हैं हम? गोलीय दर्पण बोलते हैं। उसका सूत्र क्या होता है गोलीय दर्पण का, स्पेरिकल मिरर का? तो 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। तो ये जो f होता है ये किसी भी तरह का अपवर्तांक पर निर्भर नहीं करता, इसीलिए कैसा होगा हमारा? समान ही रहेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है ये सब, अच्छे से करना है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।